कि इस कड़ी के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी अन्नदाता किसान बहन और भाइयों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं कृषि विभाग को, केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार ने पहली बार आईसीआर के लैब में बैठे हुए किसानों को, कृषि वैज्ञानिकों को, आईसीआर के वरिष्ठ वैज्ञानिकों को, कृषि विश्वविद्यालयों में बैठे हुए विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापकों और कृषि वैज्ञानिकों को, देश भर में फैले हुए आईसीआर के केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र में जो वैज्ञानिक हैं, इन सभी को उनके केंद्रों से निकाल करके किसान के खेत तक भेजने का काम किया है। देश में आज वही प्रदेश 2 फसल के अलावा एक तीसरी फसल मक्का की 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में उसका उत्पादन करके अच्छा मुनाफा कमा रही है। अन्नदाता किसान के जीवन में परिवर्तन का आधार यही है। विकसित कृषि संकल्प अभियान इसी कड़ी का हिस्सा है कि हम खेती की लागत को कम करें, उत्पादन बढ़ाएं, उपज को बाजार उपलब्ध करवाएं, किसान को उसकी उपज का अच्छा दाम दिलवाएं, किसान को समय पे बीज मिले, तकनीक मिले और वह अन्नदाता किसान जीवन में अपने जीवन की खुशहाली के माध्यम से प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान दे और प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के अभियान को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करे। प्रधानमंत्री मोदी जी के बीज से बाजार तक अन्नदाता किसान के हित को सर्वोपरि मानते हुए चलाए जाने वाले अभियान का ही हिस्सा मानना चाहिए। इसके लिए डबल इंजन की सरकार आज जनपद औरैया में आई है और मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि जनपद औरैया में अभी मैंने यहां के कुछ अन्नदाता किसानों की सक्सेस स्टोरी को अपने कानों से सुना है, अपनी आंखों से मैंने देखा है। हम लोग प्रातः काल से ही निकले, लखनऊ से उन्नाव, बागरमऊ होते हुए कन्नौज, छिबरामऊ होते हुए हम लोगों ने कानपुर और यहां की पूरी आबादी के अंदर उत्तर प्रदेश के इन 20-25 जनपदों में मकई की खेती के माध्यम से देखने को मिल रहा है। ये कैश क्रॉप है किसानों का। आपने देखा होगा प्रति हेक्टेयर एक किसान 2.5 लाख रुपए की आमदनी कर रहा है। यानी प्रति एकड़ अगर आप देखेंगे 1 लाख रुपए की इनकम एक किसान को हो रही है और ये अब एक नहीं 3 फसल बो सकता है। आलू की फसल के बाद मकई की, मकई के बाद धान की। बहनों और भाइयों, यही है कौशलता। कई क्रय केंद्र नहीं चलते थे, न मकई केले, न तिलहन केले, न दलहन केले, न आलू केले, न धान केले, न गेहूं केले, न बाजरा केले, न ज्वार केले, कहीं भी कोई सुविधा नहीं थी। बहनों और भाइयों, 2017 में हम लोग आए, सबसे पहले 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी के कार्यक्रम को हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया और कर्ज माफी के बाद फिर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सिंचाई की क्षमता को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का सहारा लिया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है,
अब तक 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा हम लोगों ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के माध्यम से, अर्जुन सहायक परियोजना के माध्यम से, कांकण सागर परियोजना के माध्यम से इन्हें पूरा करते हुए उन किसानों को अतिरिक्त सुविधा दी। अभिनंदन करता हूं, सभी अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, अन्नदाता किसान भी किसी सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन सकता हो, यह आपको पहली बार 14 में देखने को मिला होगा, जब मोदी जी ने सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था प्रारंभ की थी। उससे पहले कोई जानता ही नहीं था। कृषि वैज्ञानिकों के अलावा किसान के पास न इतना समय होता था, न इतनी जानकारी के लिए कोई उस प्रकार की सुविधा होती थी। पहली बार हुआ सॉइल हेल्थ कार्ड हर एक किसान के पास उपलब्ध हुआ। सॉइल हेल्थ कार्ड के बाद कृषि सिंचाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना और फिर प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के साथ आगे बढ़ता हुआ आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। देश के अंदर 12 करोड़ अन्नदाता किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 86 लाख किसान 85,000 करोड़ रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसान के खाते में धनराशि इसके माध्यम से गई है। और डबल इंजन की सरकार राज्य के अंदर भी अपने अन्नदाता किसानों के भविष्य को सुंदर बनाने के लिए, संवारने के लिए, उन्हें समृद्ध बनाने के लिए उसी प्रयास का हिस्सा बनकर के कार्य कर रही है। मंत्री थे, इन लोगों ने कहा कि एक मेडिकल कॉलेज औरैया में भी मिल जाए। प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया जी, श्रीमती गीता साक्य जी, श्री लाखन सिंह राजपूत जी, सभी मुझे मिले। हमने कहा औरैया में मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। और बहनों और भाइयों, आज मेडिकल कॉलेज का अपना मेडिकल कॉलेज यहां पे बन चुका है। और अब हमने समाजवादी पार्टी की सरकार ने लोक माता के नाम पर बने हुए डिग्री कॉलेज का नाम बदल दिया था, लेकिन हमने इस मेडिकल कॉलेज का नाम लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रख दिया। बहनों और भाइयों, लोक माता अहिल्याबाई होलकर 300वां उनकी जयंती वर्ष है। 31 मई को पूरे देश के अंदर लोक माता का पूरे देश ने कृतज्ञता पूर्वक नमन किया। लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने आज से 250 वर्ष पहले मारवाड़ साम्राज्य से बाहर निकल करके उन्होंने उस समय यहां के विकास को, देश के विरासत को सजोने और संवारने का काम किया। जीवन के साथ खिलवाड़ हो जाता था और आज 8 लाख नौजवानों को हमने सरकारी नौकरी दी है। अभी 60,000 उत्तर प्रदेश पुलिस में नई भर्ती हम लोगों ने की है। 15 जून को देश के गृह मंत्री जी को बुला करके एक साथ उत्तर प्रदेश के 60,000 नौजवानों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाकर उनको नियुक्ति पत्र हम प्रदान करने वाले हैं। इतनी भर्ती कभी नहीं हुई, यानी अब तक मिलाकर 2,16,000 से अधिक भर्ती हम अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में कर चुके हैं। बहनों और भाइयों, ये तो हुआ कार्य पुलिस का। और अन्य विभागों में शिक्षकों की भर्ती का मामला हो, लगभग 1,60,000 से अधिक अतिरिक्त शिक्षक हम लोगों ने भर्ती किए। जनपद औरैया विकास के नए पथ पर अग्रसर हुआ है। बहनों और भाइयों, जब मुझे औरैया जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ, याद करिए पिछली सरकारें क्या करती थी? महापुरुषों का अपमान करती थी, जनता के साथ मक्कारी करती थी। और ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार मक्का की खेती के उत्पादन को बढ़ाती है, महापुरुषों का सम्मान करने का काम करती है और महापुरुषों के सम्मान का ही क्रम का हिस्सा है। औरैया में कोई मेडिकल कॉलेज के बारे में नहीं सोचा होगा।